हेलो स्टूडेंट, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके जो फार्मूले होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे और उस पर क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, अब तो इतना समय नहीं रहा कि आपको डिटेल से पढ़ाया जाए, लेकिन आपको फार्मूले बताए जाएंगे और उस पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें जिससे कि आपको आगे चलकर अच्छे से क्वेश्चन करना आ जाए। ठीक है, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जो पहला आपका सूत्र होता है वो होता है दो बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र। ठीक है, जैसे पॉइंट P और Q दिया है, जो P पॉइंट है इसका निर्देशांक है x1 y1 और Q है इसका है x2 y2। ठीक है, और इसका दूरी होगा PQ बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम दूरी सूत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, इसमें बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, ये आपका पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट आपका Q हो गया। इस P जो है वो दिया है 2,3 और जो Q है वो दिया है आपका 4,1, यानी पॉइंट P से पॉइंट Q इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर लिखेंगे PQ। ठीक है, इसकी दूरी ज्ञात करना है तो यहाँ पर दिया है इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी क्या होती है, तो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम x2 और y2 मान लेंगे, इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है उसको हम रख देंगे, x2 आपका कितना है 4, x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 है 1 और माइनस y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, PQ बराबर अंडर रूट 4 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी PQ बराबर अंडर रूट ये 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4, यानी PQ बराबर अंडर रूट 8 और PQ बराबर क्या क्या हो जाएगा 2√2 इकाई। इसका मात्र कम इकाई लिखते हैं। ठीक है, इन्हें आपका पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा इसमें सूत्र होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है रेखाखंड का आंतरिक विभाजन और दूसरा होता है रेखाखंड का बाह्य विभाजन। रेखाखंड का बाह्य विभाजन, ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले रेखाखंड का आंतरिक विभाजन करेंगे, उसके बाद बाह्य विभाजन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, इनके दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट होता है, इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करना होता है। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है, जो पॉइंट बीच वाली होती है वो इनको दो अनुपात में बांटती है। जैसे यहाँ पर AP है उसको M और जो PB है उसको N में ये विभाजित किया है। ठीक है, तो इसको हम आंतरिक विभाजन सूत्र कहते हैं। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 8,10 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक विभाजन 2 समद्वितीय में विभाजन करता है। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका बिंदु ए दिया है 3,5 दे दिया है और जो बिंदु बी है ये आपको 8,10 दे दिया है और M संबंधित जो N है आपको 2 संबंधित 3 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए ये आपको दिया है, आपका विभाजन सूत्र होता है, उसमें बताया है कि आंतरिक विभाजन है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं PXY, यानी जो विभाजन सूत्र होता है दोनों के बीच मध्य में, या उसके मध्य में हो या थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं,
यानी जो पॉइंट P है इसका निर्देशांक ज्ञात करना है हमको, ठीक है। उसको 2 समझे 3 अनुपात में विभाजित करा है, तो इसका फार्मूला होता है m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n कामा m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ठीक है। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद कर लेंगे तो पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक पॉइंट दिए रहेंगे और अनुपात दिया रहेगा, इसके आधार पर आप क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। आपका m कितना दिया है 2 इंटू, यहाँ पहले जूम कर लेते हैं, यानी x1 ये उसको आपको जो पॉइंट दिया है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, जिसको करने में दिक्कत ना हो। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए m कितना है 2 दिया है, x2 कितना दिया है आपका 8 दिया है, प्लस n दिया है आपका 3 और x2 आप यहाँ पर हाँ आपका x1 कितना दिया है 3 दिया है अपान 2 प्लस 3 कामा m का 2 दिया है, y2 आपका 10 दिया है, प्लस n आपका 3 दिया है और y1 आपका दिया है 5, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। इसको 2 इंटू 8 ये हो जाएगा 16 प्लस 3 3 9 अपान 2 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 15 अपान 5, ठीक है। यानी आपका जो पी एक्स वाई यानी जो पॉइंट P होगा ये हो जाएगा आपका, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25/5 और ये हो जाएगा 35/5। यानी जो आपका पॉइंट P है वो 5,7 होगा, ठीक है। यानी जो अनुपात 2/3 इसको विभाजित कर रहा है वो इतने में इसको विभाजित करेगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका जो रेखाखंड का बाह्य विभाजन होता है इसमें क्या होता है, यानी कि एक लाइन है AP, ठीक है। बाह्य विभाजन क्या होता है कि आपको एक पॉइंट बाहर दिया होता है लाइन से, ठीक है। यानी A से P एक अलग अनुपात होता है और P से B एक अलग अनुपात होता है, ठीक है। यानी ये बाह्य पॉइंट है, यहाँ से यहाँ इसका अनुपात m है और यहाँ से यहाँ इसका अनुपात n है, यानी AP समन्वय PB बराबर m समन्वय n, ठीक है। ये आंतरिक विभाजन होता है, सेम वैसा ही है। इसमें के फार्मूले में जो होते हैं केवल माइनस आ जाते हैं, जो यहाँ प्लस होते हैं यहाँ पर माइनस हो जाते हैं, ठीक है, और कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A है 8,9 और -7,4 को बाह्य रूप से 4/3 विभाजित कर रहा है। कितना आपको जो पॉइंट A है वो आपको दिया है 8,9 और B दिया है -7,4 और जो M संबंधी n है आपका वह 4/3, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए जो बाह्य विभाजन सूत्र होता है वो आपका होता है mx2 माइनस nx1 अपान a माइनस n कामा my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n, ठीक है। ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहाँ पर रख लेंगे 4 इंटू -7 माइनस n कितना है 3 इंटू x1 आपका 8 है, ठीक है। m आपका 4 है और n 3 है। उसी प्रकार m 4 इंटू y2 आपका 4 है माइनस n 3 है और y1 9 है और 4 माइनस 3, ठीक है। यानी p x y जो पॉइंट है आपका हो जाएगा -28 और -24/1, ठीक है। ये हो जाएगा 16 - 27/1। यानी जो आपका पॉइंट जो होगा x, y वो हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -52, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11। आए बाबू समझ में।
ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कर जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको मैं पहले ही बताया हूँ कि हम पूरे फुल डिटेल में इसको नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और 2025 को हमको एग्ज़ाम देना है। उसी को ध्यान रखते हुए इसको आसानी से कम शब्दों में इसको पढ़नी है। ठीक है, आया समझ में बाबू? अब देखिए, आपका होता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी इसमें आपको क्या होता है, 3 पॉइंट दिए होते हैं त्रिभुज के ए बी सी। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, वो दिया हुआ है। इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, इस पे भी आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एग्जाम आपको पॉइंट दिए रहेंगे, यानी शीर्ष आपको दिया रहेगा, उस बस आपको क्वेश्चंस करना होगा। ठीक है, देखिए हम अपनी तरफ से एक पॉइंट मानते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए, ये आपका शीर्ष ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है, जो ए है आपका वो है 4 कामा माइनस 6 और सी है वो है 5 कामा 2 और बी है वो है 3 कामा माइनस 2। ठीक है, आप माइनस तक घबराइएगा मत, जैसे फार्मूला है उस पर आसानी से हो जाएगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 और x1 इंटू y2 माइनस y3, अभी बताए हैं, यही फार्मूला है आपका। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चंस करते हैं। आपको निर्देशांक दिया हुआ है, इसको हम क्या निकालने, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसको हम x1 x2 y और x3 मान लेते हैं। ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, 1/2 हो जाएगा। आपका x1 कितना है, 4 है, y2 आपका कितना है, तो -2 है, y3 है यहाँ पर 2, -2। ठीक है, प्लस x2 आपका कितना है, 3 है, y3 आपका 2 है, माइनस y1 कितना है, -6, यानी लिख ही देते हैं आप -6, आगे कर लेंगे इसको। और x3 आपका कितना है, 5, y1 कितना है, -6, y2 आपका कितना है, -2। आएगा बहुत समझ में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे करते हैं। ये हो जाएगा आपका हाफ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4 प्लस 3 और माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5, उसी प्रकार ये भी हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -6 प्लस 2, यानी हो जाएगा आपका हाफ। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, -16 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 6 8 और 8 3 24। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस 6 और प्लस 2, यानी आपका हो जाएगा -4 और -4 से इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, -20। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा हाफ -16 प्लस 24 और -20, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, हो जाए आपका हाफ, कितना हो जाएगा, -36 प्लस 24, ये हो जाएगा आपका हाफ। इसको क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, यानी हाफ इंटू -12, यानी आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 से कितना में कटेगा, -6 बार में,
ठीक है, इसका आपका इंस्टॉल हो गया। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके मात्रक होते हैं वर्ग इकाई। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, आज हम